दोस्तों सिचुएशन कितनी ग्रेव है जब हम दिल्ली के क्राइम रिकॉर्ड की बात करते हैं। और सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर बात करें तो 13,892 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन होती हैं 2021 में। एनसीआरबी डेटा है। एक 40% का सर्च 2020 से, तो 2022 आप इमेजिन कर सकते हैं, और 20-25% का सर्ज होगा। 23 में क्या होगा? तो कहाँ कब रुकेगा ये सब? कंझावला इंसिडेंट कल का आप सबके सामने है, जिसमें एक लेडी जो स्कूटी पे सवार थी उसको पहले टक्कर मारी गई, फिर उसको कार के नीचे घसीटा गया 4 किलोमीटर तक। जब निर्भया इंसिडेंट हुआ था दिसंबर 2012 में, तब शायद इतना आक्रोश था लोगों में, ये देखा जा रहा था कि शायद ही अब इस किस्म की वारदातें होंगी हिंदुस्तान में। लेकिन हुआ इसके बरक्स। उसके बाद उससे भी बदतर क्राइम्स हुए। उन्नाव इंसिडेंट आपके सामने है, और अब ये कल का इंसिडेंट जो है, जिसमें एक लड़की को, 20 साल बच्ची को एक टक्कर मार दी जाती है, फिर बलेनो कार के नीचे 4 किलोमीटर तक उसको घसीटा जाता है। इसे बर्बरता कहें, इसे क्या कहें? ये वहशी दरिंदे भी करने से गुरेज करेंगे जो दिल्ली में हो रहा है। दोस्तों, इस लेवल तक क्राइम पहुंच जाएगा और इस लेवल तक बेदर्दाना लोगों को मारा जाएगा रोड्स पर। लगातार दिल्ली रेप कैपिटल बनती जा रही है, अनसेफ फॉर वीमेन बनती जा रही है, तमाम वो तमगे जीत रही है। जितने भी डिफेम करने के जितने भी वो इंडेक्सेस हैं, वो सारे इंडाइसेस दिल्ली पार कर रही है क्राइम में। दोस्तों, कहाँ रुकेगा ये सब? और कौन सी चीज़ें, अगर हम सोशियोलॉजिकली समझें, सवाल पूछें, कौन सी चीज़ें इसे रोक सकती हैं? क्राइम सिर्फ पुलिस पर मत छोड़िए। पुलिस का काम ही सिर्फ वो तो आखिर का है। क्राइम करने के बाद क्राइम का प्रिवेंशन बहुत बड़ा मसला है। किस तरीके से हम एक ऐसा डिविएंट क्रिमिनल यूथ सब कल्चर्स डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके से अनअकाउंटेबिलिटी, और किसी को कुछ भी लगता है, किसी को भी हिट एंड रन, कितने सारे केसेस होते हैं। और क्रिमिनल्स का पता नहीं चलता, कितने लोगों को मारा गया रोड्स पे और लोग भाग गए, आज तक कातिलों का पता नहीं चला। और कंझावला का इंसिडेंट एक बार फिर हमें ये बताता है कि अपने बच्चों की तरबियत सही करिए, अपने बच्चों की डिस्पोजेबल इनकम पे नज़र रखिए, अपने बच्चों की आदतों पे कंट्रोल रखिए, और घर में अकाउंटेबिलिटी कायम कीजिए, सोसाइटी में, कम्युनिटी में अकाउंटेबिलिटी कायम कीजिए। ये सिर्फ पुलिस का सवाल नहीं है, ये सिर्फ पुलिस ही नहीं रोक सकता। घर की तरबियत दोस्तों एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर घर में अभी आप छोटे बच्चों को सही तरबियत नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप दरिंदा होने से नहीं बचा पाएंगे। कल वो किसी को मार के गाड़ी के नीचे घसीटेंगे इसी तरह, अगर आपने आज उनकी तरबियत का ख्याल नहीं रखा तो। जिस तरीके के बेदर्दाना क्राइम्स हो रहे हैं, जिसमें सेंसिटिविटी, जिसमें एक तो होता है फॉल्ट, किसी को कोई गलती से एक्सीडेंट में मारा गया, वो अलग चीज़ है। इनसेंसिटिविटी, इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन का अगर आप 2020 का और 21 का ग्राफ दिल्ली में देखें तो 40% का सर्ज है उसमें। ये तो 2021 के फिगर्स हुए। 2022 में तो और सर्ज हुआ होगा। दैट मीन्स 2020 से तो 60-65% का सर्ज हुआ होगा। तो कहाँ हैं हम? व्हाट आर वी डूइंग एज
civilized people, as responsible citizens of this country, कहीं तो रुकना चाहिए ये सब। और इस तरीके के क्राइम्स, सिविल सोसाइटी पर भी एक बड़ा सवाल है कि इतने सारे NGOs काम कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स हैं। CCTV से बाद में सिर्फ कार को लोकेट करना, विक्टिम की बॉडी के पीसेस को देखना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, बल्कि किसी भी समाज में क्राइम होने से पहले उसे रोक देना, क्राइम के टेंडेंसीज, वो जो सोशल ऑफ क्राइम है और सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम को समझना। ऐसी कौन सी सूरत हाल पैदा हुई है इस जनरेशन में, दिल्ली के लोगों में, कि इस लेवल पर इस क्राइम है कि स्टूडेंट अभी सब्जी खरीदने निकला है, अभी वो स्कैन ही कर रहा था पेमेंट के लिए, तो फ़ोन हाथ से छीन लिया जाता है, वो भी एक सेफ कॉलोनी में जिसे हम परसीव करते हैं। तो सेफ्टी कहाँ है? नहीं है। कोई हिट एंड रन करके चला जाता है और बंदा वही रोता रहता है, परेशान रहता है, कोई उठाता नहीं है। वो एक और बेदर्दी। लोग हाईवेज पे मरते रहते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ज़ख्मी होते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता। एक अलग इंसेंसिटिविटी। गुड समैरिटन्स तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, सारे गुड समैरिटन बैड समैरिटन्स में कन्वर्ट हुए हैं। ऐसे में ये भारत की राजधानी इसे कहें या ये दरिंदों का डेरा बन गया है। हाइट ऑफ इंसेंसिटिविटी कि एक बच्ची अगर स्कूटी पे जा रही है तो वो सेफ नहीं है, कोई भी आके टक्कर मार सकता है, कोई भी घसीट सकता है। और दोस्तों, ये जो थियोरेटिकल ज्ञान है ना, इसका तब तक कोई फायदा नहीं जब तक ये मन न बदल दे, जब तक ये हमारे अंदर उस वहशीपने को तब्दील ना कर दे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों पेरेंट्स की आज, जो एक नई जनरेशन को, जो एक नौनिहालों को, लिटिल किड्स को अपब्रिंग कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको सोशलाइज कर रहे हैं, तो वो उन्हें क्या सिखाएंगे? शाम को यही बच्चे टीवी देखेंगे और यही घसीटती हुई लाशों को देखेंगे तो क्या सीखेंगे, क्या अखज़ करेंगे और उनके जहनों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा ही बेदर्द देखना चाहते हैं? हमें सोचना पड़ेगा। क्या हम जो अभी छोटे बच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो क्राइम ग्राफ का क्या होगा? हमें इन सवालों पर सीरियसली सोचना चाहिए। और ये कंझावला वाले इंसिडेंट में अब लीगल फ्रेमवर्क तो दिसंबर 12 से ही बदल गया था, स्ट्रिक्ट हो गए थे रेप लॉज, क्राइम्स, लेकिन उसके बाद भी क्राइम्स लगातार घुस रहे हैं। ये एक अलमिया है, ये एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए लीगल सिस्टम का, पुलिस का, जितने भी फॉर्मल कंट्रोल एजेंसीज हैं उनका, और इनफॉर्मली हम सब का, सोसाइटी का, हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम एक ऐसी सैडिस्ट जनरेशन बन गए हैं। एक सैडिस्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन्स का क्या होगा, जहाँ पे सिर्फ इंसेंसिटिविटी है और कुछ नहीं, जहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जहाँ पे शरीफों को बेवकूफ़ समझा जाता है, जहाँ पे किसी का कोई मर्डर करके चला जाता है तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ऐसा कब तक चलेगा और आखिर कब तक? सोचिए दोस्तों इस बारे में।